शिवराज कैबिनेट में आई नई शराब नीति पर मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगातार नई शराब नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला जा रहा है। नई शराब नीति पर अब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सवाल खड़े कर सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में अब घर घर दारू, घर घर बार, मदिरा प्रेमी मामू सरकार बन रही है। परिवहन बढ़ाना है या परिवहन घटाना था। जैसा मैंने कहा कि 20% सस्ती, पियो और मरो। यह घर घर बार बनाने की अनुमति का मूल मूल्यांकन है। जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन दुकान के स्थान को बदल सकते हैं। मतलब यह है कि ठेकेदार माफिया उसके अनुसार कैसे ज्यादा शराब बिके, इसकी व्यवस्था अब स्थानीय स्तर पे होगी। जो स्कूल के नाम से, मंदिर के नाम से, सामाजिक संस्थाओं के नाम से सब गौण, यह सरकार का असली चेहरा है। छोटी शराब बनाने की इकाइयों को प्रोत्साहन करेंगे, मतलब खूब बनाओ। टोटल शराब माफियाओं के गोदी में जाके बैठ गई शिवराज सरकार। कांग्रेस पार्टी का आरोप है। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे कराया था कि इस नीति से मध्य प्रदेश के आम जनों को क्या नुकसान, क्या फायदा। 31% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री इस प्रदेश को शराबी प्रदेश बना रहा है। जैसा मैंने कहा, हमने 4 ऑप्शन दिए। पहला, सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग शराब पिए, 31% लोगों ने कहा हां। दूसरा, शराब सस्ती करने समाज पर बुरा असर पड़ेगा, तो लोगों ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार अद्भुत बढ़ेगा, 45% लोगों ने कहा। खपत बढ़ने से अपराध बढ़ेंगे, तो एकजुटता से एक व्यक्ति ने भी ना नहीं की। और चौथा, इस मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बात का कि इस बार उन्होंने डाका डाला मध्य प्रदेश की सत्ता पे, किस बात का बदला लेना चाहते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार 20% बढ़े पिछले साल, जब डाके की आपने सरकार और इजाफा करना है। 2003 से 2021 तक, 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब सिर्फ 581 दुकानें थी मध्य प्रदेश में। मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश के परिवारजनों को, सिर्फ 581, अब है 3500 से ऊपर, 3000 नई शराब की दुकानें। कोई समाज का अंग बचना चाहिए। मैंने जैसा कहा, मेरे प्रश्न के उत्तर में इस सरकार ने स्वीकार किया कि हमने 25% शराब की बिक्री, शराब का जो उपभोग है वो बढ़ाया है। ये शिवराज जी कर क्यों रहे हैं, शराबी प्रदेश बना क्यों रहे हैं? चूंकि रेवेन्यू आ नहीं रहा है। 2,85,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को 40-50 हजार, 40,000 से 45,000 करोड़ रुपया देनदारियों में देना पड़ता है, जो लगातार इनने कर्जा लिया। मेरे मध्य प्रदेश में पर परिवार को 48,000 रुपए का कर्जे में जो बच्चा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं, जो बच्चा पैदा आज हुआ इस वक्त और जो बुजुर्ग आज मरा होगा, उस पे भी 45 से 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इसलिए इनको लागत बढ़ानी है, पैसा उगाना है। गले गले कर्ज में डूबे हैं मध्य प्रदेश की जनता, सरकार। मुख्यमंत्री तो उनको आखिरी बार रहना है, अगली बार तो कांग्रेस के कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कैसे भी अभी का काम निकालूं, आगे भाड़ में जाए मध्य प्रदेश, यह नीति है शिवराज सिंह चौहान की। अगर आपको शिवराज जी आर्थिक तंगी है तो थोड़े बहादुर क्यों? अगर आपको शिवराज जी आर्थिक तंगी है तो थोड़े बहादुर क्यों नहीं बनते आप? लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी का केंद्र सरकार से हमें लेना है। आपको क्यों डर लगता है? क्यों कायर हो आप? आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती है नरेंद्र मोदी से बात करने की? जो हमारा जीएसटी का पैसा है मध्य प्रदेश का, वो लेना क्यों नहीं चाहते आप? किस बात का डर है?
कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि वित्त मंत्री सिर्फ नाम मात्र के हैं। शिवराज सिंह जी, आप हमारा जीएसटी का मध्य प्रदेश के आम जनता का पैसा है, हमारे हक और अधिकार का पैसा है। आप मांगो। बिजली का 34,000 करोड़ रुपया देना है बिजली कंपनियों को, शिवराज सरकार को। सब्सिडी का दिया नहीं, उनका प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी चल रही है। कंगाल अर्थव्यवस्था की सरकार है शिवराज सिंह जी, कंगाल। मध्य प्रदेश सरकार कंगाल सरकार। मतलब साफ है, महंगाई की आग में जनता परेशान है। वो विरोध नहीं करे, प्रश्न नहीं करे, इसलिए नशा करो। यह शिवराज सिंह सरकार का मूल नई शराब नीति का एक भावना है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कर्ज बार बार लेना शिवराज सिंह जी की नीति हो गई है। निर्मला सीतारमण ने एक पत्र लिखा इनको, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री देश की, और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा। ये दोनों पत्र हैं, आपके पास भी होंगे। ये दोनों पत्र हैं जिसमें उन्होंने मांग की कि 5.5 जीएसटी कर्ज की सीमा जो 3% से 3.5% थी, उसने लिखा। ये दोनों पत्र हैं, आपके पास भी होंगे। ये दोनों पत्र हैं जिसमें उन्होंने मांग की कि 5.5 जीएसटी कर्ज की सीमा जो 3% से 3.5% थी, उसको 5.50 बढ़ाना है, इसकी अनुमति दो। और अभी ली भी है। इससे मध्य प्रदेश और कर्जदार कैसे बने, इसकी तैयारी भी चल रही है। जैसा मैंने कहा कि 80 करोड़ का प्लेन खरीदना है और वो पैसा लेना है शराब पिला के मध्य प्रदेश के युवाओं से। प्रदेशवासियों, पग पग वाले मामा को प्लेन में चलना है, आपके बेटे को शराबी बना के उससे टैक्स लेके शराब के पैसे से सरकार चला के। जानो, बातें बहुत है। मैं तो सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि सुपरमार्केट में शराब मिलेगी। सुपरमार्केट जैसे राशन खरीदने जाना है तो दाल खरीदो, चने खरीदो, वहीं से शराब खरीदो और घर जाओ। एयरपोर्ट पे भी शराब नहीं बेचेंगे। भंडारण नियंत्रण हो, भंडारण, अवैध भंडारण नियंत्रित हो, इसलिए नई नीति लाए हैं। किस अर्थशास्त्र से या किस मैनेजमेंट से समझ में नहीं आया कि घर घर में शराब रखने के भंडारण बना दिया आपने, और भंडारण पे नियंत्रण हो, नीति में लिखा है। पाखंड है, झूठ है। परिवहन अवैध ना हो, इसके लिए इस नीति का निर्णय लिया है। एक व्यक्ति को 2 बियर की पेटी ले जाने का और शराब की जो नीतिगत मामले कहीं से कहीं भी मध्य प्रदेश में ले जा सकता है। ये परिवहन बढ़ाना है या परिवहन घटाना था? जैसा मैंने कहा कि 20% सस्ती बेरोजगारी है, बेहताशा है। हर परिवार का बेटा, आप में और हम में भी, मेरे घर भी और आपके घर भी, कोई नहीं बचा। एक एक घर हमारे परिचितों के, दोस्त यारों के, हम इसकी यातनाएं देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हम सब इससे परिचित हैं। शिवराज सरकार इसके लिए वातावरण बनाए कि वो परिवार के लोग सही हो, उनको शांति मिले, उनको सुख मिले। हैप्पीनेस आनंद मंत्रालय बनाए। शराब नीति को लेकर आनंद मंत्रालय बनाया कि शराब पियो और आनंद लो। बातें बहुत है, बस इतना है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। इसमें फिर से सुधार करना चाहिए। ये लागू नहीं होना चाहिए। जो 3500 नई दुकानें खोली, इसका विरोध करती है। 3500 नई दुकानें शिवराज सिंह जी ने खोली है। 3500 तो पहले ही खोल ली। 3500 के आसपास कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब थी। 3000 बढ़ा दी, अब 3500 ही डबल कर दी। दोनों शराब दोनों जगह मिलेगी, देसी और विदेशी। इसका मतलब है कि 3500 नई दुकानें खोली, इसका विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। कमलनाथ जी ने एक नीति बनाई थी कि अवैध शराब से लोग मरे नहीं, तो ये शिवराज सिंह चौहान कैसे कैसे भाषण देते थे। वो कमलनाथ आए हैं,
शराब प्रदेश बनाना चाहते हैं, वो वीडियो में जारी करेंगे अभी हम, जो इनने ही बयान दिए थे। वो वीडियो पे ही थोड़ा सा ध्यान रख लो शिवराज सिंह जी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस सरकार की नियत ही नहीं है कि पंचायत चुनाव कराए। जितने जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं, पेचीदगियों में फंसा दिया चुनाव को इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो टिप्पणी की, हम सबका शर्म झुक जाता है उस टिप्पणी से, शर्म से हमारा सर झुक जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे निर्देशों को, रूलिंग को मध्य प्रदेश सरकार मानती ही नहीं है, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना इनकी नियति बन गया। 3 लेयर जो, हाँ बहुत बढ़िया सवाल। इसमें कांग्रेस वृहत स्तर पर एक पार्टी कार्यक्रम जारी कर रही है और मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जो अपमान इस शराब नीति से हुआ है, उसके लिए जन जागरण अभियान चलाएगी। कांग्रेस पार्टी नशे से मुक्त मेरा प्रदेश कैसे हो, इसको लेकर और इस सरकार की शासन को लेकर, नियत को लेकर आम जनता को जागरण करें। मध्य प्रदेश में देश की आज़ादी भी कांग्रेस पार्टी नहीं दिलाई थी, देश की उन्नति भी कांग्रेस पार्टी नहीं की है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम क्या बचा है फिर? और सरकार का 20 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी थे, 3000 शराब की दुकानें बढ़ाई, हमारे सामने 500 थी, ये कांग्रेस की देन है। जो कांग्रेस 3000 से सीधे 3500 की 3500 बढ़ा दी, देसी देसी विदेशी पे बिकेगी, विदेशी देसी पे बिकेगी, ये कांग्रेस की नीति थी। शिवराज सिंह जी को या सरकार को ऐसा बोलते हुए पहले अपने आप का मंथन करना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि कमलनाथ जी की सरकार ने तो महिलाओं के लिए अलग से शराब की व्यवस्था, डोर टू डोर शराब डिलीवरी की व्यवस्था की। जैसा मैंने कहा कि होता तो आप बताते, छापते, कोई डॉक्यूमेंट्स आया, आपने बताया। झूठ बोलना, पाप करना और दूसरे पे के माथे पटकना, इस सरकार के हमेशा से नियति रही। करा तो कुछ नहीं, आप पे भी कर्जा है 48,000 रुपए का, आपके बेटे पे भी है, आपकी पत्नी पे भी है, ये कांग्रेस ने कर दिया। तो ये सवाल तो बनते नहीं बनते। एक मिनट एक